जीवन मिलिया मिलिया सिस ठहरे ठहरे बरकत आए आए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया सिस ठहरे ठहरे बरकत आए खुदा। ओ भाई 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 थैंक यू लॉर्ड। अब्बा हम आपकी स्तुति और आत्मा में उसकी आराधना करें। आज से आपका प्रार्थना का लेवल पर आपको बहुत दबाने के लिए खड़े होंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने 4 खेत के बारे में उदाहरण दिया है, आपको दबाने की कोशिश करेंगे पर कोई आत्मा आपको आपके अंदर आएगा और आपको उस लेवल तक लेकर जाएगा। आप सोचते होंगे कि मैं इतना आगे कहाँ से बढ़ गया, मैं इतने साल इतने दिन विश्वास करते हो, कितने दिन होंगे 20 साल पवित्र आत्मा का रिशेड मिला था। फर्स्ट बार यीशु आपको मालूम है कि खड़े हो जाए जब बारिश होती है तो उसके अंदर से पहाड़ भी गिर जाते हैं और पहाड़ गिरने से पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थर भी बह जाते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलें बह जाएगी, आपके सामने नहीं टिकेगी, क्योंकि यीशु आपको खड़ा करेगा। यीशु आपको खड़ा करेगा और भविष्यवाणी की सेवकाई को देगा। प्रचार भी करोगे और भविष्यवाणी भी करोगे, गहराई की भविष्यवाणी। आज से आपका प्रार्थना का लेवल बढ़ जाना चाहिए, प्रार्थना का लेवल बढ़ जाना चाहिए। आज आपका गला एक सामर्थ्य गला बनने पाए, आपकी आवाज के ऊपर दुष्ट आत्मा नाच नहीं पाए, आपकी आवाज के ऊपर दुष्ट सेना भागने पाए। जब आप गाओ या प्रचार करो तो आपके प्रचार के ऊपर दुष्ट आत्मा आपके प्रचार के द्वारा हिल जाएगी। वहाँ की नींव, जब एक भूकंप आता है तो नींव को हिला देता है, वैसे ही आपकी प्रार्थना बहुत सी नींव को हिलाने वाली है। मेरे को मालूम कि आप जैसे आए होंगे या आप कुछ ना कुछ आपके अंदर विचार होंगे, पर यीशु मसीह आपको लेकर खींच कर लेकर आया है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको बांध कर लेकर आया है। मैं यीशु के नाम से कहता हूँ कि जो आपने कहा है वो सेवकाई के जीवन में ओपन होने पाए, वो सेवकाई के जीवन में कार्य होने पाए। थैंक यू जीसस। आप सोचते होंगे कि अगर परमेश्वर मुझे बुलाता है, प्रियो यीशु मसीह ने इस बहन को अलग किया है। जैसे पौलुस, सिलास और बरनबास को यीशु मसीह ने अलग किया। यीशु ने उनको उनकी सेवकाई के लिए अलग किया। प्रियो इनकी सेवकाई के लिए द्वारा आप सबको फल मिलेगा, इनकी सेवकाई के द्वारा सबको फल मिलेगा। शादी हो गई, खड़े हो जाओ। बड़ी माना आप क्या जॉब करते हो, मतलब सिस्टर क्या करते? जब आप प्रार्थना करोगे तो आप सोच नहीं सकते परमेश्वर से काम करने वाला है। अगर आपने इस भविष्यवाणी को अगर फीका या हल्का जान रखा होगा तो वो बीज आपके ऊपर से अंकुर नहीं फूटेगा, परंतु आप आत्मा और सच्चाई से यीशु से कहोगे। मेरी बुढ़ाहट को नक्की करने में परमेश्वर ने मुझे कई समय दिया, कई दासों के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी को दिया, तब मेरी बुढ़ाहट नक्की नहीं हुई। मैं प्रभु से कहता था, प्रभु की और भी दास मुझ पर आकर भविष्यवाणी करे और मेरे लिए प्रार्थना करे। तू मेरी बुलाहट को नक्की कर। यीशु आपकी बुलाहट को नक्की करने पाए, यीशु आपकी बुलाहट को नक्की करने पाए। पतरस एक मच्छी पकड़ने वाला था। अभी कुछ न कुछ काम करने वाले, आंगनवाड़ी के काम करने वाले। पतरस मच्छी पकड़ने वाला था, पर यीशु का दर्शन, यीशु का मिशन उसके पास पहुंचा। आपको परमेश्वर ने एक गांव के लिए नहीं परंतु राज्य के लिए नियुक्त किया है, देश के लिए नियुक्त किया है कि मेरे देश के लिए कौन प्रार्थना करने के लिए तैयार है।
कौन रोने के लिए तैयार है? कौन प्रार्थना करने के लिए तैयार है? कौन आत्मा और सच्चाई के साथ चलने के लिए तैयार है? यीशु ने जैसे मरियम को इतनी बड़ी प्रजा के अंदर से मरियम को चुन लिया। यीशु ने, परमेश्वर ने चुन लिया कि परमेश्वर का पुत्र इसके गर्भ में जन्म लेगा और वो महान होगा। यीशु महान है, यीशु कार्य को करेगा। मैं कहता हूँ यीशु के नाम में हर एक दरवाजा आज से खुलने लगे, स्वर्गदूत कार्य करने पाए, मिकाएल स्वर्गदूत और दर्शन इनके जीवन में बात करने पाए। जब भी ये रुक जाए, जब भी इनके जीवन में कुछ घाटी या कुछ पहाड़ आ जाए, तो यीशु आप फाड़ कर इनको आगे लेकर जाइएगा। मैं कहता हूँ कि प्रभु आप इनके ऊपर एक बड़ी महान शिक्षा को मैं लगाता हूँ। आज से प्रभु की एक बड़ी सेना इनके साथ में रहने पाए, वो पवित्र सेना, यीशु मसीह की सेना कार्य करने पाए। आज इसमें प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम। जब आप धीरे धीरे जब समर्पण करते चले जाओगे तो यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करते जाएगा। यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करते जाएगा। यीशु मसीह आपको अलग इस्तेमाल करते जाएगा। जब आप समर्पण करोगे, जब आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा समर्पण करते जाओगे। मैंने प्रभु के दास की एक साक्षी को सुना कि वो एक पुलिस का उसको जॉब मिला था, पर वो वहाँ पे भी प्रार्थना करने लगा प्रभु से आत्मा और सच्चाई के साथ। पर उस पुलिस चौकी के अंदर भी वो किसी के लिए भी प्रार्थना करता था। तो यीशु मसीह ने वहाँ पे चमत्कार किया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, और जहाँ जहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ यीशु मसीह ने वहाँ पे बड़ा बड़ा काम किया। और उसकी जब सेवकाई नक्की हो गए तो यीशु मसीह ने उसको उठाकर खड़ा किया कि आज से तू मेरा दास है, मैंने तुझे समस्त इज़राइल के लिए चुना है। आज आपको कहता है यीशु मसीह, समस्त इज़राइल, यानी कि हर एक भाषा के लोगों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने चुना है? तो आप ये खोगे नहीं। एक आग बड़ी उतरी यीशु के नाम में, एक ज्वाला फूट कर निकलने पाए, और एक आत्मा की नदी बहने पाए, जागृति की आत्मा इनको छूने पाए, बेधारी की आत्मा इसको छूने पाए, इस बहन को छूने पाए, इस भाई को छूने पाए, बेधारी की आत्मा छूने पाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, यीशु के नाम में। आमीन। जो परमेश्वर ने कहा उस सब को आप लिख बड़ा आपको उपयोग करते लिख कर, और उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। यीशु मसीह आपके ऊपर सिल धक्के को लगाएगा। जब किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो काम को निकालने के लिए उस फाइल के ऊपर सील कर सकते या पप्पा या साइन करता, तभी वो काम होगा। यीशु मसीह ने इस रूप से आपको चुना है। जो आप घोषणा करोगे वो होगा। यीशु के नाम।